बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबके लिए 9th क्लास की उर्दू नज़म नंबर 2 जावेद के नाम, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उसके अशार की तशरीह लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशार की तशरीह। शेर नंबर 1। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मफ़हूम। ए नौजवान, इश्क के मैदान में अपना कोई मुकाम, अपनी कोई जगह बना और अपनी मेहनत और काविश से एक नई दुनिया और एक नया जहान बना। तशरीह। 5 अशार पर मुश्तमिल ये नज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद के लिए लिखी थी। इसमें उन्होंने कुछ नसीहतें की है, कुछ दानिशमंदाना मशवरे और दुआएं भी दी हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो ये नज़म जावेद के नाम है, लेकिन गौर किया जाए तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मिल्लत इस्लामिया के हर फ़र्द को मुखातिब किया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शोला बयां शायर, मिल्लत के गमख्वार और हकीम अलामत है। तशरीह तलब इस शेर में कहते हैं कि ए बेटे, लाजिम है कि इल्म और अमली जद्दोजहद के ज़रिए माशरे में अपनी पहचान बनाओ और वो मर्तबा हासिल करो जो इज़्ज़त और एहतराम का हामिल हो। ऐसा करने के लिए लाजमी है कि कदीम रवायात को तर्क करके ख़ुद को नई और मस्बत जहतों से हम आहंग करो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर जावेद से, लेकिन बैरन सारी मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों से मुखातिब हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ए जावेद, इश्क के मदारिज तय करते हुए इस मैदान में अपना ख़ास मुकाम पैदा कर। अगर तुम इश्क के मैदान में अपना मुकाम मर्तबा बना लेते हो तो हयात जावेद हासिल कर सकोगे। मेरी दुआ है कि इस रास्ते पर चलते हुए अल्लाह तुझे इन सलाहियतों से नवाजे जिससे तू दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे, नए ज़माने नए सुबह शाम पैदा करे, ज्ञानी कदीम रवायात को जदीद और मस्बत जहतों से रोशनास करे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात और अफ़कार में आदम इस्लाम की तख्लीक को बहुत अहमियत हासिल है। उनके फ़लसफ़ाना अफ़कार का पैगाम ये है कि मुसलमान क़ुव्वत अरादी पैदा हो जाए तो वो नया ज़माना और नई दुनिया पैदा कर सकता है। नई दुनिया पैदा करने से इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मतलब है ये है कि जिस तरह सरकार दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई दुनिया पैदा कर दी, यानी दुनिया में एक बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, इसी तरह आज का नौजवान भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए दुनिया में इस्लामी तालीमात की मदद से इनकलाब पैदा कर सकता है। और वो इनकलाब इसके सिवा और क्या है कि मुसलमान कौम जो इस वक्त ज़ुल्मत कदा बन चुकी है, मकसद तख्लीक को भुला चुकी है, इखलाक व किरदार का पैकर नहीं रही, जो तारीखों में गर्क हो चुकी है, उन्हें कुरान करीम की तालीमात से रोशनास कराएं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वही हकीकत आज के नौजवानों के सामने रखते हुए उन्हें यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बकौल शायर, छूले ना बंदगी कहीं दामन खुदाई में राजा इत्तकाए बशर देखता हूँ मैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ यही है कि कुरान हकीम की तालीमात से रोशनास होकर के मुस्लिम कौम खुद को तारीखों से निकाल ले, क्योंकि कुरान की तालीमात से जानने की हद तक नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही चीज़ है जिसका असर रूह तक पहुँचता है, और जब इंसान का अंदर जागता है तो सारा जहाँ ही बदल जाता है। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का असल मकसद और असल पैगाम ही जहाँ को बदल देना है, एक नई दुनिया, नया ज़माना और नए सुबह शाम पैदा करना है। शेर नंबर 2। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। मफ़हूम। ए नौजवान, दुआ है अल्लाह तुझे ऐसा दिल अता करे जो इसकी कुदरत को पहचान सके और खूबसूरत फूलों की खामोशी को भी समझ सके। तशरीह। 5 इश्तार पर मुश्तमिल ये नज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद के लिए लिखी थी। इसमें उन्होंने कुछ नसीहतें की है, कुछ दानिशमंदाना मशवरे और दुआएं भी दी हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो ये नज़म जावेद का नाम है, लेकिन गौर किया जाए तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मिल्लत इस्लामिया के हर फ़र्द को मुखातिब किया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शोला बयां शायर, मिल्लत के गमख्वार और हकीम अलामत है। तशरीह तलब इस शेर में शायर कहते हैं कि ए जावेद, अगर तू खुदा तुझे मुताल्ला फितरत का ज़ौक़ अता करे तो तुझे लाला गुल से इसकी हासिल का सबूत मिल सकता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला को इसकी निशानियाँ से पहचानने का जिक्र किया है। बेशक इस कायनात में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और दिन रात के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। सूरतुल आल इमरान। दूसरे मिसरे में शायर ने सकूत लाला गुल से कलाम में सनत तज़ाद का इस्तेमाल करके इस मिसरे को खूबसूरत बनाया है, और ये एक नहायत दिलकश अंदाज है। सकूत का मतलब खामोशी और कलाम का मतलब गुफ्तगू है। सकूत और कलाम मुतज़ाद अल्फाज है। लाला गुल ज़बान नहीं रखते, लेकिन अगर कोई फितरत शनास दिल इनकी बनावट पर गौर करे तो वह ज़ुबान हाल से खालिक को ज़ाया करने कायनात के वजूद पर गवाही देंगे। बकौल शायर, खामोश दिल के राज की देती है, फितरत अपनी ज़ुबान में बातें करती है। इस दुनिया में जिस तरफ नज़रें उठाएं, जिधर भी देखें अल्लाह ताला की कारीगरी नज़र आती है। हर तरफ कुदरत की सनाई की निशानियाँ हैं, जो इस बात का सबूत है कि कोई है इन्हें बनाने वाला, इन्हें तख्लीक करने वाला। क्या खूब मुज़फ़्फ़र वासी ने कहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है।
इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जावेद के लिए दुआ गो है और यकीनन उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें फितरत शनास दिल अता कर दे। ज़ाहिर आम से तो वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ बसीरत की आँख भी अता कर दे कि वो ये भी देख सके जो आम इंसान न देख सके। ए अल्लाह उन्हें वो सलाहियत, वो कौम इरादे अता कर दे, वो बसीरत, वो समझ, वो फ़हम व शऊर अता कर दे जो क़ुव्वत इज़हार से महरूम हो ये उन्हें भी सुन सके, वो खामोशी जो ज़ेर लब हो उसे महसूस कर सके। ए अल्लाह यूँ तो तेरी कारीगरी हर चीज़ में मौजूद है, उन्हें पहचानने वाली समझ अता कर दे। बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, दिल बेना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। कायनात के ज़हरे चलती हवाएं बहती, आबशारे सनसनाते, अंधेरे थरथराते, उजाले, गर्ज हर चीज़ में खुदा की सनाई मौजूद है। तो ए खुदा जावेद और उसकी उम्मत के हर समाज को फितरत शनास दिल अता कर दे जिसमें तेरी सनाई और कारीगरी की निशानियाँ से आप दिखाई दे। वो निशानियाँ जो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, जो क़ुव्वत गोयाई से भी महरूम है, ये उन्हें भी सुन सके। ए अल्लाह मेरी उम्मत के नौजवानों को ऐसा दिल अता कर दे जो उन फूलों की तख्लीक और हुस्न पर गौर करते हुए उनके खालिक और मालिक को भी पहचान सके, यानी तुझे पहचान सके, तेरी कुदरत को पहचान सके। शेर नंबर 3, उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसास, सवाले हन से मीना और जाम पैदा कर। मफ़हूम, ए नौजवान तुझे चाहिए कि तू शीशा बनाने वाले अंग्रेज़ों का एहसान उठाने के बजाय अपने वतन की मट्टी से मीना और जाम खुद बना। तशरीह 5 इश्तार में मुश्तमिल नज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद के लिए लिखी थी। इसमें उन्होंने कुछ नसीहतें की हैं, कुछ दानिशमंदाना मशवरे दुआएं भी दी हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो ये नज़म जावेद के नाम है, लेकिन गौर किया जाए तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द को मुखातिब किया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शोला बयां शायर, मिल्लत के गमख्वार और हकीम अलामत है। तशरीह तलब इस शेर में कहते हैं कि ए जावेद, यूरोप के उलूम व फ़नून और वहाँ के तहज़ीब को हरफ़ आखिर तसव्वुर ना कर, सितारों से आगे और भी जहाँ है तो उन शीशा बनाने वाले अहले फ़रंग के एहसान मत उठा, यानी अहले मग़रिब की तहज़ीब और माशरे मत इख्तियार कर और ना ही उनके नज़रियात और अफ़कार को अपनी पहचान बना। उनकी तक़लीद ना कर बल्कि अपने वतन और अपनी तहज़ीब को अपना। बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, खैरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना होना जब। ए नौजवान तुझे अरूज हासिल करना है तो अपनी तहजीब और अपने ही वतन के तौर तरीक़ों को अपना और उन्हीं के नए अलूम व फ़नून से वापसगी कर। यूरोप की तहजीब मसनूई और नापायदार है, जबकि मशरिक़ के अलूम व फ़नून और तहजीब वतन की मट्टी की खुशबू रची हुई है। बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शीशा घराने फरंग की मिसाल से इस अमल की वजाहत की है कि जिस तरह काट नाजुक और नापायदार है, इसी तरह अहले यूरोप के वादे वईद भी नापायदार है। उनका एहसान लेने के बजाय, उनकी तक़लीद करने के बजाय, उनकी तहजीब और तमद्दुन को अपनाने के बजाय अपने अलूम व फ़नून से इस्तिफ़ादा कर। उनके नज़रियात और फ़नून में वो पुख्तगी नहीं जो तेरे इस्लाफ के नज़रियात में है। तहजीब मग़रिब की चमक तेरे नज़र को और तुझे अपने तरफ माइल तो कर सकती है, लेकिन बसीरत अता नहीं कर सकती। मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक, और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागर, जम से मरा जामे सफ़ाल अच्छा है। मग़रिब की तहजीब की चमक दमक किसी शराब की मानंद है जो पल भर में ख़त्म हो सकती है। दूसरे मिसरे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दी है कि अगर शराब पीनी है तो वो मट्टी के प्याले इस्तेमाल कर जो हिंदुस्तानी मट्टी से बनते हैं, यानी अपनी मट्टी से, अपनी तहजीब और अपने माशरत से मोहब्बत कर, वरना ऐसा ना हो कि अचला हस्ल के चाल अपने ही भूल गया। तक़लीद मग़रिब की बजाय अपनी तहजीब के असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। हमारा मज़हब ही हमारा असास है, हमारी तहजीब और माशरे के असूल तालीमात इस्लाम के आयनादार होने चाहिए। मशरिक़ी मुसलमानों की तहजीब भी उनकी आयनादार है। इसलिए ए नौजवान, मग़रिब परस्त बनने के बजाय अपनी तहजीब पर फ़ख्र करने वाले बनो। शेर नंबर 4, मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मए लाला फ़ाम पैदा कर। मफ़हूम, ए नौजवान मेरी ज़िंदगी एक अंगूर की शाख की तरह है और मेरा कलाम, मेरी गज़ल मेरा फल है। तुझे चाहिए कि मेरे इस कलाम से फ़ायदा उठा और अपने लिए खुद मई लाला फ़ाम पैदा कर। तशरीह 5 इशार पर मुश्तमिल ये नज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद के लिए लिखी थी। इसमें उन्होंने कुछ नसीहतें की हैं, कुछ दानिशमंदा मशवरे और दुआएं भी दी हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो ये नज़म जावेद का नाम है, लेकिन गौर किया जाए तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द को मुखातिब किया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शोला बयां शायर, मिल्लत के गमख्वार और हकीम अलामत है। तशरीह तलब इस शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को एक अंगूर की बेल से मुस्तार करते हैं। अपनी गज़ल अपने शायर को इसका भूल कर डालते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुखातिब है कि ए जावेद, तुम मेरे इस फल से अपने लिए लाला जैसे सुर्ख शराब तैयार कर ले। इसका मतलब यह है कि शायरी ही मेरा समर है, मेरा फल है और यही मेरे अफ़कार और नज़रियात है। मेरे इन ख्यालात और अफ़कार से मिल्लत इस्लामिया के हर नौजवान को रोशनी और विकास हासिल करके अपने अंदर कौमी और मिली शऊर पैदा करना चाहिए। इस कोशा से नई लाला फ़ाम पैदा करने चाहिए। ए नौजवान, मेरे कलाम में जो असरार और मौज़ू बयान हुए हैं, इनकी मार्फत हासिल करके पूरी तरह ज़हन नशीर कर ले और इन पर कारबंद हो जा। बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, थे तो अबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो।
जावेद ने अपने खत में अपने वालिद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से गिरा फ़ोन लाने की फरमाइश की थी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तो ला सके, लेकिन जावेद के लिए यह हिदायतनामा लिख ले आए। देखा जाए तो इससे कीमती तोहफा कोई बाप अपने बेटे को नहीं देगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी शायरी से शऊर और बसीरत पैदा कर गए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यही मंशूर है कि हमारे नौजवानों को अपने अंदर वो सलाहियतें, वो किरदारी खसाइस पैदा करना चाहिए जो इस नौजवान नस्ल के आबाओ अजदाद में थी। एक बेटा अपने बाप का संग मेल होता है, इसे अपने बाप के नज़रियात का आयनादार होना चाहिए। नौजवानों से मुखातिब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें ख्वाब ग़फ़लत से जगाते हैं, उनके अंदर वो शऊर पैदा करने की कोशिश करते हैं जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार की तौज़ीक़ व तफ़हीम है। असल में ये अफ़कार तो इसी उम्मत मुस्लिमा की रवायत है। शेर नंबर 5। मेरा तरीक़े अमीरे नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना पेच गरीबी में नाम पैदा कर। मफ़हूम, ए जावेद, मेरा रहन सहन अमीरों की तरह नहीं बल्कि आम और सादा है। तू भी खुद अपनी अहमियत को समझ और इसी गरीबी में अपना नाम, अपनी शोहरत बना। तशरीह 5 अशआर में मुश्तमिल ये नज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद के लिए लिखी थी। इसमें उन्होंने कुछ नसीहतें की हैं, कुछ दानिशमंदाना मशवरे दुआएं भी दी हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो ये नज़म जावेद के नाम है, लेकिन गौर किया जाए तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द को मुखातिब किया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शोला बयान शायर, मिलत के गमख्वार और हकीम अलामत है। तशरीह तलब इस शेर में शायर कहते हैं कि मेरा तर्ज अमल अमानत की बजाय सादगी है और तेरे लिए भी यही बेहतर है कि सादगी वाला रास्ता इख्तियार कर ले। तू अपनी खुदी का सौदा ना कर, क्योंकि यही तो तेरी पहचान है। इंसान के अंदर खुदी ना रहे तो ज़िंदगी में बेमकसद हो जाती है। ए नौजवान तो गुर्बत में भी नाम पैदा कर सकता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका अमीरी नहीं है बल्कि दरवेशी है। ए जावेद, तू भी इसी तरीके को अपना कर अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले। अपनी खुददारी को बिल्कुल ना बेच, बल्कि तू गरीबी में नाम पैदा कर, क्योंकि तेरी खुददारी ही तेरे लिए अज़मत और शोहरत का बायस है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि इंसान इज़्ज़त और शोहरत हासिल करने के लिए ही अपनी खुदी को बेचता है, उसके एवज़ दौलत हासिल करता है और दौलत के ज़रिए से अपना मकसद यानी शोहरत हासिल करता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इंसान हिम्मत और इस्तक़लाल से काम ले तो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है। लिहाजा नाम पैदा करने के लिए ज़मीर फरोशी की ज़रूरत नहीं। बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तेरी ज़िंदगी उसी से तेरी आबरू उसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रोसियाई। रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी, अपने कलाम में खुदी के तसव्वुर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तशरीह तलब शेर में वह खुददारी की ज़िंदगी जीने और फिक्र इख्तियार करने का दर्ज देते हुए कह रहे हैं कि अपना तरीका कार दरवेशा ना बनाओ, ना कि अमीराना। बरसगीर में उस वक्त बहुत से अफराद ने अज़मत और शोहरत हासिल करने के लिए अपनी खुददारी को बेच दिया था। दौलत ओहदा जागीरी तो हासिल कर ली, लेकिन हकीकत में गुलाम बन गए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर की इसी हालत का नक्शा खींचा है और फ़क्र को उजागर करने की कोशिश की है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस नज़म में अव्वल तक आखिर पर दयाना शफ़क़त का रंग नजर आता है और यकीनन एक बाप ही वो हसीयत जो अपने बेटे की भलाई चाहता है। अल-मुख्तसर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कौम और मिल्लत इस्लामिया के हर नौजवान को अपने बेटे की तरह नसीहत की है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों को कहते हैं कि अपनी खुदी को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अपनी ज़िंदगी में नौजवानों के लिए मशले राह है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम भी यही है कि ज़मीर व रोशी से नाम पैदा करने का तरीका लायक इज़्ज़त नहीं है। उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।